बिहार के पूर्णिया में थाने में अपनी नानी के साथ खड़े इस लड़के का नाम है सोनू। सोनू के साथ जो घटना घटी है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, एक बच्चा अपने पूरे परिवार को आंखों के सामने मरते हुए देखता है, अपने परिवार को तिल तिल जलते हुए देखता है और किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। सोनू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ये जो थाना है ये बिहार के पूर्णिया में है। आगे की कहानी सुनकर आप सिहर जाएंगे। बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को पहले बेरहमी से पीटा गया, उसके बाद पेट्रोल छिड़ककर सबको जिंदा जला दिया गया। हत्या के बाद शवों को ट्रैक्टर में लाद कर मृतकों के घर से दूर बहियार में जाकर ठिकाने लगा दिया गया। डायन के शक में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद से इस बस्ती के सभी पुरुष घर छोड़कर फरार हैं। पूर्णिया के टेटगामा आदिवासी टोला की ये घटना रविवार रात की है। 5 लोगों की हत्या की इस घटना से पूरी कोसी सीमांचल क्षेत्र सिहर गया है। अंधविश्वास से पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये घटना एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है। इस बस्ती में 3 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद इस परिवार को पूरी तरह खत्म करने की प्लानिंग गांव के लोगों ने तैयार कर ली थी। इस परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए उस समय को चुना गया जब पुलिस धार्मिक जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी थी। शवों को ठिकाने लगाने के लिए ट्रैक्टर का इंतजाम पहले ही कर लिया गया था। 40,000 रुपए भाड़े में ये डील हुई। शवों को ठिकाने लगाने के लिए दरगाह घेसरिया बहियार को उस जगह को चुना गया था जहां रास्ते में गड्ढे और कीचड़ है, ताकि ट्रैक्टर या 2 पहिया छोड़कर किसी पदाधिकारी की गाड़ी या पुलिस वाहन नहीं जा सके। शव मिलने पर पुलिसकर्मी पैदल या बाइक से ही यहाँ गए भी। 5 लोगों को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया गया, लेकिन एक बच्चा सोनू अपनी जान बचाकर भाग निकला। वो अपनी नानी के घर बेगमपुर पहुंचा। वहां से उसे लेकर परिजन पुलिस तक पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। ट्रैक्टर चालक धराया तो उसने पुलिस को बताया कि शव को कहां ठिकाने लगाए गए। वहीं पुलिस जब बच्चे सोनू की सूचना पर सोमवार को बस्ती पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। बस्ती के सारे लोग मौके से फरार हैं। सचमुच में ये विध्वस्त घटना है। ये 21वीं सदी में ऐसा हो सकता है, कोई भरोसा नहीं करेगा। घटना हुई है रामदेव महतो के परिवार का एक बच्चा बीमार था, उसको ठीक कराने के लिए इन लोगों पे दबाव डाला। जब वो ठीक नहीं हुई तो इनको 5 लोगों को वहीं पे मार दिया गया, बोरा में बांध के। मॉर्निंग में एक आदमी है जो भी अरेस्ट हुआ, उसके ट्रैक्टर से बुला के उसको ले जाके जलकुंडी में फेंक दिया। तो 2 मेन एक्यूज पकड़े गए हैं और एक ट्रैक्टर मालिक भी पकड़ा गया, उसका ट्रैक्टर जब्त है। अभी रात में हम लोग विशेष छापामारी में जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही परिवार के जो भी लोग हैं सब अरेस्ट। कितने लोग थे अभी प्रोसेस में? वहाँ पे घटना पे 40 से 50 लोग थे। घटना का स्थल पर 40 से 50 लोग थे। एक आई विटनेस हमारे साथ में है, उसी परिवार का बच्चा है, तो अभी हम सब लोगों ने उसका बयान दिया। ठीक है, डायन के आरोपी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने बोला कि इतना विभस्त है, ये शर्मनाक है सोसाइटी के लिए कि आज इस 21वीं शताब्दी में लोग डायन की बात करते हैं। ये शर्मनाक है। हम लोग कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें कोई शिकायत नहीं। लाशें घर से 1.5 किलोमीटर दूर तालाब में मिली, जिन्हें जलाने के बाद अलग अलग बोरों में भरकर जलकुंभियों के बीच छिपाया गया था। सभी शव 80% से ज्यादा जल चुके थे। मृतकों में बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी, मां, बहू और बेटा शामिल है। पुलिस के अनुसार परिवार झाड़ फूंक करता था। 3 दिन पहले गांव में एक बच्चे की मौत हो गई। गांव वालों ने आत्मविश्वास में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बाबूलाल के बेटे सोनू ने बताया कि मेरे सामने ही पूरे परिवार को मारा गया है। रविवार की रात 10 बजे अचानक 50 लोग घर पर आ गए और मेरी मां सीता देवी को डायन बताकर बांस से पीटने लगे। उन लोगों ने मेरे परिवार को पीट कर मार डाला। पुलिस के गिरफ्त में आए आरोपी नकुल ने कहा कि मारपीट के बाद डीजल छिड़ककर 5 को जिंदा जला दिया गया। बाबूलाल उरांव का 15 साल का बेटा सोनू किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और नानी के घर पहुंचा। उसने आंखों देखी नानी को सुनाई, जिसके बाद परिजन ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सोनू ने पुलिस को बताया कि घर से 150-200 मीटर दूर लाशों को ले जाया गया था। मैंने खुद देखा और इसके बाद मैं वहां से भाग गया था। फिर लाश कहां ठिकाने लगाए गए मैंने नहीं देखा। सदर एसडीपीओ ने कहा कि यह उरांव जाति का गांव है। यहाँ के 5 सदस्यों के साथ मारपीट कर सभी को जला दिया गया है। जिंदा जलाया है या मरने के बाद इसकी जांच हो रही है। सुबह 5 बजे सोनू ने घटना की जानकारी दी है कि मेरे परिवार के 5 लोगों को पीट कर मारा गया है। इस कांड में पूरे गांव के लोग शामिल होने की बात कही जा रही है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी का गठन किया गया है। छापेमारी जारी है।